वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ईद बहुत मजे की गुजरी होगी सबकी। तो अब जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है वो है हलीम। हलीम बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगी, किस तरह हलीम बनता है, किस तरह बनाया जाता है। कई लोगों को काफी सारी कंफ्यूजन है, लेकिन आज इजीएस्ट मेथड से मैं आपको बताऊंगी तो हलीम बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। इसके लिए जो हमें चीजें रिक्वायर्ड है वो 1.5 किलो ये बीफ है। चिकन का भी आप बना सकते हैं, मटन का भी आप बना सकते हैं। ये बोनलेस है और ये 1.5 किलो बीफ है। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि गोश्त लेते हुए इस बात का ख्याल रखें कि बिल्कुल ब्लैक ना हो। ये देखिए पिंकिश सा कलर है इसका। इसके अंदर जो चीजें डालेंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अदरक लहसुन। अदरक ये आधा किलो दही है। आधा किलो दही के अंदर 1.5 किलो बीफ के लिए आधा किलो दही काफी होता है। अब इसके अंदर ये देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डलेगा। उसके बाद बाकी जो इस दही में चीजें डलेंगी वो डलेगी 2 चम्मच के करीब नमक। नमक हम 2 चम्मच इसलिए डालेंगे क्योंकि आगे हमने दालों के अंदर भी नमक का इस्तेमाल करना है, लिहाजा शुरू में ही एकदम से ज्यादा नमक नहीं डाल देते। 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर, ये टेबल स्पून है। 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हल्दी तकरीबन 3 चम्मच डलेगी। सबसे ज्यादा इसमें हल्दी की मिकदार होगी, इसका कलर हल्दी से आता है। 1 चम्मच भर के देगी लाल मिर्च का डालेंगे, 1 चम्मच अदरक का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम लहसुन पाउडर डालेंगे। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे और अब हम इस अदरक लहसुन के बनाए हुए पेस्ट को इस गोश्त में अच्छी तरह से डाल देंगे और इस गोश्त के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। 15 से 20 मिनट ये पड़ा रहेगा इसके अंदर। अच्छी तरह से गोश्त के अंदर ये अब्जॉर्ब हो जाएगा तमाम मसाला। इसके अलावा जो हमने मजीद लिया है वो आधा किलो से थोड़ी सी ज्यादा हमने प्याज ली। बहुत ज्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं करना है वरना मीठापन आ जाता है। हम थोड़ी सी प्याज इसमें से बचा के रखेंगे बघार के लिए, थोड़ी सी प्याज, और बाकी प्याज जो है वो हम कोरमा बनाते वक्त उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये प्रेशर कुकर में मैंने 2 कप भर के ऑयल का डाल दिया। अब इसमें मैं ये प्याज डालूंगी। आधा किलो से थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ी प्याज हमने कम कर दी है और आधा किलो के करीब मैंने इसमें डालनी है। फ्लेम को मीडियम कर लेना है। जब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, बहुत जबरदस्त लग रही है। अब हमने इसी के अंदर ही ये गोश्त डाल देना है, सारा का सारा जो मैरिनेट करके हमने रखा था। डोंगे को अच्छी तरह से साफ करना है। तकरीबन 1.5 गिलास के करीब साथ में पानी भी डाल देना है और प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाने के लिए रख देना है। 1.5 से 2 गिलास भी आप पानी डाल सकते हैं। अगर ये रेशा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा पानी पड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में हमने इसका पानी सुखाना है और बिल्कुल रेशा करना है। तो जितना ज्यादा सॉफ्ट गोश्त होगा इतना ज्यादा हलीम में मजेदार लगेगा। तो अब मैं इसे प्रेशर देने लगी हूँ। इसे बीफ को आमतौर पर आधा घंटा काफी होता है प्रेशर देने के लिए और मटन के लिए 20 मिनट काफी होते हैं प्रेशर। ये बीफ है लिहाजा से आधा घंटा लगेगा, लेकिन अगर आप पतीले में गला रहे हो तो 1.5 घंटा कम से कम बीफ को गलने में लगता है। अब मैं इसको प्रेशर देने लगी हूँ आधे घंटे के लिए और प्रेशर के बाद फिर मैं दालें गलाऊंगी और दालों के अंदर पीस। ये हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए घी ऊपर आ गया है और इसका मतलब है कि ये भून भी चुका है बिल्कुल। और जो पानी मैंने डाला था वो काफी था इसके लिए और उसी के अंदर इसकी बुनाई भी हो गई और मजीद पानी डालने की जरूरत भी हमें नहीं पड़ी। गोश्त भी आराम से गल गया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। व्यूअर्स, मैंने हलीम के लिए दालें भिगोई हैं, सारी रात की भीगी भी हैं। इसके लिए जो हमने दाल सबसे पहले भिगोई है वो है गंदम और जौ। गंदम और जौ अनाज है, बेसिकली दाल नहीं है और ये जो है हलीम में बहुत बुनियादी हैसियत रखता है। इसके लिए हमने 1 गिलास भर के जौ ली है और 1 गिलास भर के गंदम ली है। सारी रात भिगो के ये सुबह मैं इसे चढ़ाने लगी हूँ। एक ये, दूसरा ये आप ये देख रहे होंगे कि चने की दाल मैंने अलग भिगोई है क्योंकि इनके गलने का, हर एक के गलने का डिफरेंट टाइमिंग्स होती है। लिहाजा चने की दाल जब ये गल जाएगी तो उसके बाद हम चने की दाल को गलाएंगे।
चने की दाल भी मैंने सारी रात भिगोई भी है, ये भी तकरीबन 1 गिलास है। अब बारी आती है मूंग मसूर की दाल की। मूंग मसूर की जो दाल है ये भी मैंने 1 कप, तो 1 गिलास नहीं बल्कि 1 कप से थोड़ा कम मैंने मूंग और 1 कप से थोड़ा कम मसूर की दाल डाली है। और ये मूंग मसूर की दाल मैंने मिक्स करके भिगोई है। तो आप ये देख रहे हैं कि गंदम और जौ की मैंने अलग भिगोई है, चने की दाल मैंने अलग भिगोई है और मूंग और मसूर की दाल मैंने अलग भिगोई है। तो ये इनको अलग अलग ही भिगोना है, एक साथ नहीं भिगोना। उसके बाद सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में मैंने आधा पानी डाला हुआ है, तकरीबन डबल अगर मिकदार हो जाए पानी की तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पानी हमें ज्यादा चाहिए हलीम के लिए। ये पानी मैं निकाल दूंगी। गंदम और जौ की दाल जिसमें भीगी हुई थी ये प्रेशर कुकर में मैं डाल देती हूँ दोनों चीज़ें। ये खट्टी जौ और गंदम जो है वो इकट्ठी जो है इसको इकट्ठा गलाएंगे। ये बात याद रखिए प्रेशर कुकर में प्रेशर लगाते वक्त, क्योंकि कई लोगों को प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं आता। अगर प्रेशर कुकर घर में नहीं है तो पतीली में भी गला सकते हैं, तब भी यही प्रोसेस होगा कि पहले जौ और गंदम को गलाएंगे, फिर उसके बाद चने की दाल को और उसके बाद मूंग और मसूर की दाल उसमें डालेंगे प्रेशर कुकर में, लेकिन हम इसको अलग अलग गलाएं। अब यहाँ पर प्रेशर कुकर को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि प्रेशर कुकर में जब उसको उस पर रखें, जब आप उसको बॉइलिंग पे रखें तो बॉयल होने के बाद अच्छी तरह से जब हम ढक्कन लगा देते हैं या बॉयल होने से पहले भी ढक्कन लगा लेते हैं तो उसके बाद ही नॉब होती है, ये पिन होती है पिन। ये पिन यहाँ पर एक वेट होता है, यहाँ पर एक वेट होता है, वो हम लगाते हैं। अच्छा जी। और उसके बाद प्रेशर कुकर को इस तरह से सबसे पहले बंद कर देते हैं। ये हमने बंद कर दिया, ये वेट है ये हमने लगाया। जब इसके अंदर स्टीम जमा हो जाती है तो ये जो पिन है ये ऊपर उठ जाती है और उसके बाद जब ये वेट हिलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि प्रेशर इसके अंदर कम्प्लीटली आ गया है। उस प्रेशर के लगने के आधे घंटे बाद हम लोग आधे घंटे में ये गंदम और जौ जो है वो गल जाती है। इस नॉब के हिलने के आधे घंटे बाद गंदम और जौ बिल्कुल गल जाती है, लेकिन हमने एकदम से ढक्कन नहीं खोलना है। जब अच्छी तरह से जब हम फ्लेम को जब बंद कर लें और ये पिन नीचे बैठ जाए, बिल्कुल नीचे बैठ जाए, इसका मतलब है कि अंदर स्टीम नहीं है। तब उसके बाद ये हम नॉब हटा दें, चेक कर लें कि वाकई में स्टीम है कि नहीं है। तो जब बिल्कुल नहीं होगी, ये पिन भी बैठ जाएगी, ये यहाँ से उठाए यहाँ से धुआं नहीं होगा, तब आप इसको खोल सकते हैं, उससे पहले मत खोलिएगा। एक अहम चीज कि हर दाल को गलाते वक्त आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक का डालना है, बहुत ज्यादा नहीं, बस लेवल पे 1 टेबलस्पून आपने नमक का इस्तेमाल करना है। ये नमक का इस्तेमाल हर दाल में करना जरूरी है, हर दफा करना जरूरी है। मतलब पहले आपने जौ और गंदम की दाल डाली, फिर एक नमक, फिर आपने चने की दाल डाली, फिर एक नमक, और फिर आपने मूंग मसूर की दाल डाली, फिर एक नमक। अच्छा, अगर आप लोगों को कम नमक पसंद है तो आप इसकी मिकदार आधी भी कर सकते हैं, और नमक वैसे भी हस्बे जायका होता है, अगर कम भी हो जाए इतना फर्क नहीं पड़ता, डालना जरूर है, कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में आप इसका इजाफा कर सकते हैं। तो अब हम इसको प्रेशर देने की, हम दाल को जौ और गंदम को सबसे पहले प्रेशर देंगे और इसको चूल्हे पे रखूंगी। जब ये गल जाएगी इसको मैं निकाल लूंगी, फिर मैं चने की दाल डाल दूंगी। जब वो गल जाएगी तो उसके साथ में मूंग और मसूर की दाल, उनको इकट्ठा भी डाल सकती हूँ। पतीले में आप सारी चीजें एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता कि पहले जौ और गंदम गल जाए, फिर आपने चने की दाल डाले, फिर मूंग मसूर की। लेकिन प्रेशर कुकर में अगर जौ और गंदम को अलग से गलाया करें और चने की दाल और मूंग मसूर की दाल को भले आप इकट्ठे गला सकते हैं। ये दालें, गंदम, जौ सब मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर दिए हैं और गला दिए हैं। उसके बाद सबको आपस में मिक्स कर लिया है। साथ में जो कोरमा मैंने बनाया था वो भी बीच में मिक्स कर लिया है। और ये आप देख रहे हैं कि कलर इस तरह से हो गया। हर दफा थोड़ा थोड़ा करके सॉल्ट भी डालना है, और हल्की सी अगर आप हल्दी भी डाल दें बॉइलिंग के वक्त तो वो भी बहुत अच्छी रहती है। इस तरह कलर बड़ा जबरदस्त आता है। आप ये देखिए, ये ठंडा कर लिया है मैंने, गरम ब्लेंडर में नहीं डालना है वरना ब्लेंडर खराब हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हमने पीसना है और हाफ ब्लेंड करना है, ज्यादा बारीक नहीं पीसना। हलीम की खासियत होती है कि इसमें दालें थोड़ी पिसी भी और थोड़ी साबित होती है, तो हमने थोड़ा थोड़ा करके पीसना है। और गरम ब्लेंडर, दालें गरम बिल्कुल नहीं डालनी ब्लेंडर में वरना ब्लेंडर खराब हो जाता है ऐसे में। ये देख रहे हैं आप, हल्का सा पीसना है,
दैट्स इट। बस इतना ब्लेंड करना है कि हाफ ब्लेंड हो जाए। और जब ये दालें ब्लेंड हो जाएं उसके बाद हमने दोबारा इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और हल्की आंच पे रख देना है ढक्कन लगा के। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा, लेकिन आते जाते हुए आपने चम्मच इसमें जरूर हिलाना है ताकि ये नीचे से हमारी हलीम लग ना जाए। मैं भी इसे अभी ब्लेंड करने के बाद चूल्हे पे चढ़ाने लगी हूँ। जब तैयार हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखिए मेरी हलीम बिल्कुल तैयार हो गई। हल्की आंच पे, धीमी आंच पे मैंने रखा था पीसने के बाद दोबारा से, और काफ़ी माशाल्लाह से गाढ़ी हो चुकी है। और साथ ही मैंने एक दफ़ा कोरमा मैंने बनाया था। तो अब फ्रेश जो बिगाड़ है ये हम देंगे, लेकिन ये पूरे पतीले के ऊपर याद रखिएगा नहीं डालेंगे, बल्कि जब डोंगा होता है तो डोंगे में जब आप हलीम डालते हैं तो साथ साथ थोड़ी सी बिगाड़ आप ऊपर डाल रहे होते हैं, उसके साथ साथ तो वो काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। तो ये प्याज तकरीबन 2 अदद जो बच गई थी बाकी प्याज से कटी हुई, तो उसको मैंने फ्राइंग के लिए डाल दिया तकरीबन 2 कप ऑयल में। तो हम ज़रूरी नहीं कि सारा ऑयल एक ही डोंगे में डालें, बल्कि इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज और थोड़ा सा ऑयल निकाल के तो उस डोंगे के ऊपर डालूँगी। साथ में धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। तो ये प्याज मैंने ब्राउन करने के लिए रखी हुई है। तो देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। इस तरह से हमने ब्राउन करनी है हलीम के लिए, बघार के लिए ऊपर। और इसी के अंदर मैं इसको चूल्हे को ऑफ करके, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है, और आखिर में 1 टेबलस्पून में लाल मिर्च का डाल दूंगी और इसको इस तरह से मिक्स कर दूंगी। तो ये हमारे बघार के लिए जो डोंगे के ऊपर हमने डालना है रेडी है। ये देखिए हमने इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके डोंगे पे डालना। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे, लाल की हुई प्याज, थोड़ी सी, और ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सिर्फ, एक तरह से खूबसूरती आ जाएगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल दिया मैंने, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। ये देखिए लेमन बारीक बारीक काट के ये डाल दीजिए साथ में ऊपर। ये देखिए धनिया पुदीना थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ी सी अदरक डाल दी, और मज़ेदार हमारी हलीम तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने घर वालों के साथ हलीम खूब एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।